तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पृथ्वी दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। मिर्च की फसल में आने वाली समस्याएं और इनका समाधान। विश्व के लोगों को पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई और आज इसे पूरी दुनिया मना रही है। हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन हैं। गिलार्ड नेल्सन ने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था और देखते ही देखते पर्यावरण चेतना से 2 करोड़ से अधिक लोग आंदोलन से जुड़े। गौरतलब है कि सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देशों के 10 करोड़ से अधिक लोग मनाते हैं। प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और सरकार इसमें भागीदारी करती है। हर वर्ष पृथ्वी दिवस को अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष की थीम है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, विशाल चुनौती और विशाल अवसर भी है। तेजी से बढ़ती आबादी अब पर्यावरण के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि आज अंधाधुंध वनों की कटाई, कृषि में रासायनिकों का बढ़ता प्रयोग, गाड़ियों से निकलता जहरीला धुआं, ये सभी पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हम सभी को पृथ्वी को बचाने के लिए जरूर कदम भी उठाने होंगे, जिस पर आधारित है कार्यक्रम का ये अंश। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदूषण, अब सांस घुट रही है। विश्व प्रकृति अपनी दयनीय व्यथा कह रही है। नदियों, तालाबों, झीलों में अब जल नहीं, गंदगी बह रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। प्रकृति अपने बचाव के लिए दस्तक दे रही है। धुआं, धूल और आंधियां ये संदेश दे रही हैं कि बढ़ रहा है प्रदूषण, अब सांस घुट रही है। पृथ्वी के खतरे की त्रासदी कहीं भूकंप, सुनामी तो ज्वालामुखी इत्यादि समस्याओं ने विवश कर दिया है कि आज हम इसकी सुरक्षा की ओर ध्यान दें। किसान भाइयों, इस धरा पर पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुदरत ने ये शक्ति दी है कि वे ऑक्सीजन का सृजन कर सके। परंतु मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके विनाश पर ही तुला है। दिनों दिन जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में अनंत समस्याएं हैं।
अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें रासायनिक खेती, लगातार खेती, जल का अधिक दोहन, फसल अवशेषों को जलाना आज प्रदूषण का अहम कारण बनी हुई है। कहीं भूमिगत जलस्तर की कमी है तो कहीं लवणीयता और क्षारीयता। तेज हवाओं, आंधियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बढ़ते मरुस्थलीकरण भी एक मुख्य समस्या है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है मात्र 1 इंच मिट्टी की परत के निर्माण में कुदरत को तकरीबन हजारों वर्षों का समय लग जाता है। और कितनी आसानी से हम मानव अपनी कुकृतियों के चलते इस मिट्टी को यूं ही बहा देते हैं। दूसरी तरफ शहर, गांव, कस्बों और कल कारखानों के अवशिष्ट नदियों के जल में समाहित हो रहे हैं। इन्हीं वजहों से नदियों और तालाबों का मीठा जल अब रोगाणुओं का आश्रय स्थल बन चुका है। समंदर के जल में समुद्री जीव अब घुट-घुट कर मर रहे हैं। इस विकट समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिसके तहत सबसे पहली बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंडी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली आदि को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इनको अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि भूमिगत जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं जल संरक्षण की। वर्षा जल आच्छादन को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे एजोला, हरी खाद, एजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि कृषि के बढ़ते अवशेष पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुनः चक्रण पद्धति के द्वारा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हमारे देश सहित दुनिया के अलग-अलग देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे मानवीय गतिविधियां काफी कम हो गई हैं और इसके कारण वातावरण की दशा में काफी सुधार हो रहा है। इससे पता चलता है कि मानवीय गतिविधियों के कारण जल, वायु और भूमि कितनी प्रदूषित होती हैं। अगर हम अनावश्यक रूप से की जाने वाली गतिविधियों को रोक दें या कम कर दें, तो पृथ्वी के वातावरण काफी हद तक स्वच्छ रख सकते हैं। अब हमें जागना और जगाना होगा। हर शहर, कस्बों और गांवों में जाना होगा और कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, यह दुनिया को सिखाना होगा। और अंत में आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि प्रति व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, रसायनों पर आश्रित ना हो और प्रकृति पर भरोसा करें। तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26.
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। मिर्च भले ही तीखी हो, लेकिन इस फसल में भी कई प्रकार की समस्या आती है जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करती है। अगर सही समय पर इनका समाधान नहीं किया गया तो मिर्च की फसल से लागत निकालना भी मुश्किल होता है। कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान है हमारे किसान, जिसका समाधान बता रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। मारा खेत के माने मिर्चे बामे लीजिए पर आके माने आधो खेत पीलो लगो और आके पीली मिर्चे लागली बाजार में बेचोला तो भी कम भाव मिललो पीली मिर्ची को और धीरे धीरे बढ़ती जाए ली आधी से ज्यादा खेत पीलो हो आज समस्या से। अपने प्रधानमंत्री महोदय ने एक फ्लैगशिप योजना चालू की है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। उस सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत प्रत्येक खेत के मिट्टी का नमूना लिया जाता है। उस मिट्टी के नमूने में सिफारिश की जाती है भाई इस खेत में क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है या मुख्य पोषक तत्वों की कमी है, क्या कमी है, वो उसमें मतलब दिया जाता है। उस हिसाब से अपन जो ये खेत देख रहे हैं इसमें जो है ना वो फेरस की कमी है। इसके लिए क्या है, फेरस सल्फेट अपन जो काम में लें, फेरस सल्फेट का एक बार इसके ऊपर स्प्रे करवा दें तो ये कमी इसकी दूर हो जाएगी और ये पीलापन ख़त्म हो जाएगा। और फेरस सल्फेट जो है वो आसानी से उपलब्ध है और फेरस सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है ना अपन काम में लेते हैं। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलिटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग के तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाइज्म नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए।
इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ।